नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की एक विशेष स्थिति। और ये स्थिति जो है बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है। ऐसा समझ लीजिए कि ये धरती पर जन्म ही लेते हैं सफलता हासिल करने के लिए। ऐसे लोगों को आप कभी भी साधारण नहीं देख सकते, क्योंकि ये असाधारण लोगों के हाथ में ही होती है। वो है जनरली क्या होता है, हर इंसान के हाथ में एक मस्तिष्क रेखा रहती है, जैसा कि आप देखते हो हर किसी के हाथ में ये चीज़ है ना। लेकिन क्या होगी, किसी किसी के हाथ में दो मस्तिष्क रेखा होती है, दोहरी मस्तिष्क रेखा। अब ये दोहरी मस्तिष्क रेखा या तो एक ही पॉइंट से निकल जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है अलग से निकल रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है एक ही मस्तिष्क रेखा के ब्रांच से निकल गई, बीच सेंटर पॉइंट से निकल गई, ऐसा कुछ भी, यानी कि दो मस्तिष्क रेखा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये तो सर एक ही रेखा का ब्रांच है, ऐसा नहीं सोचना है। ब्रांच होता तो ये इतना लंबा नहीं होता, ये इतना लंबा होता, ठीक है, ये छोटा होता। अगर ये भरपूर तरीके से लंबाई पे जा रहा है यहाँ से निकलते हुए, तो समझिए ये दोहरी मस्तिष्क रेखा है आपकी, या फिर आपको उस टाइप से फल मिलेगा। कभी कभी ये मस्तिष्क रेखा ऐसी भी मिलती है, दोहरी मस्तिष्क रेखा, कि स्वतंत्र रूप से चलना चालू कर देती है। इसको भी दोहरी हम मस्तिष्क रेखा के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो इसका अलग अलग स्थिति के हिसाब से अलग अलग फल है, लेकिन एक कॉमन फल क्या है, वो चीज़ ये है, अगर आपके हाथ में है, आप निश्चित मानिए आज आपका जैसा भी बीत रहा होगा, कल आपका बहुत सुप्रीम बीतने वाला है। आप विशेष रूप से भाग्यशाली है, जन्म से ही ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया हुआ है। आप ज़िंदगी में, अपना जीवन में बहुत अच्छा मुकाम आप ज़रूर हासिल करेंगे। बाकी आपकी जैसी भी रेखाएँ हो, जैसा भी कंडीशन हो, लेकिन फिर भी आप विशेष स्थिति को प्राप्त करेंगे। एक बहुत ही असाधारण स्थिति है, असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है, ठीक है। आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने इतना तारीफ़ किया है इस रेखा के बारे में अभी स्टार्टिंग से ही, तो सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि इसका दो दिमाग है। हम लोग एक कॉमन सी भाषा में बोल देते हैं कि इसका दो दिमाग है, बहुत टैलेंटेड है। तो ऐसा ही होता है इनके साथ में। गलत शब्द हम नहीं बोलते हैं, बोलते समय हम सही चीज़ बोलते हैं। वाकई में इन लोग का जो दिमाग है, दो दिमाग होता है। इसका मतलब दो ब्रेन होता है, ऐसा नहीं। इनकी जो दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है इन लोगों की, कि ऐसे लोग दो चीज़ों में, यानी मल्टीटास्किंग रहते हैं इन लोग। मल्टीटास्किंग होगा, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, बिल्कुल अपोजिट क्षेत्र में बहुत महारत हासिल होता है इन लोग को। थोड़ा बहुत जानकार नहीं, बहुत डीप जानकार होते हैं। ऐसा जिसका भी आप देखोगे, जैसे एग्जांपल के लिए आप गांधी जी का ही देख लो। गांधी जी राजनेता भी बहुत नामी हुए, आज तक हम उनका नाम लेते हैं। दूसरा चीज़ आप देखो, वहीं पे वो अच्छे मतलब लेखक भी थे वो। ऐसी एक जो कला है, इस टाइप का डबल माइंड लाइन वालों के हाथ में ऐसा मिलेगा आपको। कोई अच्छा साइंटिस्ट है, उन लोग के हाथ में भी जनरली ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं पॉइंट वाइज। अगर आपको ऐसा मिले, मस्तिष्क रेखा जहाँ से स्टार्ट है वहीं से भी दूसरी मस्तिष्क रेखा ऐसे स्टार्ट है, बिल्कुल एक ही पॉइंट से है, तो ऐसे लोग जो है ना, ये एक जिस परिपाटी में जो संस्कार से आगे बढ़े हैं, उसी संस्कार में रह के विशेष रूप से सफलता हासिल करते हैं। हाँ, इनका स्टार्टिंग जो समय रहता है, इनको ये जो प्रकाश है, ये जो तेज है इनके अंदर में, इसको गेन करने में समय लगता है। थोड़ा समय के बाद में, यानी कि जैसे इनकी जवानी के स्तर आती है, एजुकेशनल स्कूल के पीरियड में जब आ जाते हैं, तब से इनकी प्रतिभा रंग लाना दिखाती है, लेकिन थोड़ा स्लो जाके चमकते हैं, ठीक है, ऐसा आप समझना। लेकिन अगर आपको ऐसा मिलेगा कि एक रेखा ऐसी आपकी गई, देखो एक रेखा इसकी चंद्रमा पे चली गई, सपोज मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ स्थिति, ऐसी एक रेखा एक चंद्रमा पे चली गई है। अब ये क्या है, इनके अंदर में कल्पनाशीलता भर दी है, ठीक है ना। अब आप दूसरा देखते हैं, दूसरा माइंड लाइन इनका जो है निकल के बिल्कुल मंगल से गुरु को जोड़ दिया। अब महत्वाकांक्षा भी है और कर्मठ भी है। महत्वाकांक्षी, बहुत तेज महत्वाकांक्षा है इनको, कर्मठ भी। और दूसरा इनका आप देखोगे, यहाँ से आपकी जीवन रेखा होगी ना, तो जीवन रेखा से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसा बंदा जो है, अब देखो घर की कुल मान मर्यादा को तो ये मस्तिष्क रेखा शामिल कर ही रहा है, लेकिन ये नवीन विचारों का द्योतक भी है। मतलब इसके अंदर में जो क्रिएटिविटी होगी, बहुत कमाल की क्रिएटिविटी होगी, और बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहेगी। और इस कल्पनाशीलता में इतना डूबेगा कि अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी कर्मठता के कारण से, जिद के कारण से हासिल करेगा, और बहुत बड़े लेवल की सफलता हासिल करेगा। क्योंकि ये दोनों तरीके से, इसका मस्तिष्क और दोनों तरीके से प्रभावी होकर काम करेगा, क्योंकि ऐसी विलक्षण स्थिति है ये, जिसके में भी रहेगा बहुत सफलता हासिल करते हैं, ठीक है ना। ये एक स्थिति हो गई। अब एक और स्थिति हम बात करते हैं। आप देखेंगे कि एक मस्तिष्क रेखा किसी, मान लो इंसान की ऐसी थी,
अब आप देखिए कि यहाँ से एक जो ब्रांच इसका निकला और बिल्कुल चंद्रमा पे चला गया। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ऐसा होगा कि सॉरी, इसका मतलब ऐसा होगा कि एक तो नॉर्मल स्थिति थी जब ये इंसान इस एज में पहुंचा। अब सपोज़ कीजिए ये मान लीजिए 35 का एज है, अभी चित्र के हिसाब से 35 के आसपास का एज। तो 35 के एज के आसपास में ये इसके विचारों में इतना ज़बरदस्त तरीके का परिवर्तन आएगा, और जो परिवर्तन इसके अंदर में आएगा वो परिवर्तन के बाद से ये दोहरा चरित्र हासिल करेगा, दोहरी मानसिकता हासिल करेगा, दोहरी सफलता हासिल करेगा, दोहरा टैलेंट, इसका अपना टैलेंट जो इतना दिन से हिडन था, यहाँ से यहाँ तक वो टैलेंट हिडन था जो इसको खुद पता नहीं था, वो इसके अभी प्रभाव अपना दिखाना चालू करेगा। और फिर एक ज़बरदस्त कल्पना शक्ति के साथ में अपने मस्तिष्क का भरपूर उपयोग करके बहुत अच्छे लेवल में सफलता हासिल करेगा। ऐसे लोग अगर कोई रिसर्च वाला काम करते हैं या कुछ ज्योतिषी है मान लो, तो भी एक रिसर्च का काम है, या फिर कोई भी काम जिसमें कल्पना प्रभावशीलता, चाहे चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, ऐसी कुछ भी चीज़ हो, या लेखन की कला हो, ऐसी कोई भी कला में बहुत ज़बरदस्त तरीके से महारत हासिल करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। अब एक और स्थिति आती है दोहरी मस्तिष्क रेखा में। ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। आपने देखा कि अब इसके पैरेलल में एक मस्तिष्क रेखा राहु के क्षेत्र से उदय हो गई। इसका क्या मतलब होगा? अब इसके विचार में परिवर्तन तो आएगा, ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं आएगा जैसे कि अभी पिछली स्थिति में मैंने बताया। अब ये इस एज में जैसे पहुंचेगा ना, इसको अचानक से एक आइडिया क्लिक होगा, अचानक से इसको एक आइडिया क्लिक होगा, और वो ऐसा आइडिया क्लिक होगा जो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये ज़बरदस्त तरीके से एक बोलते हैं ना कि अचानक से एक भगवान ने दरवाज़ा खोल दिया सक्सेस का, बस ऐसी स्थिति। ये अचानक शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये राहु से निकली हुई मस्तिष्क रेखा होगी। तो अचानक से कोई ऐसा संयोग बनेगा कि इसको कुछ आइडिया आएगा, इस पे दिमाग लगाएगा, और वो दिमाग लगाने के बाद में ये अति विशेष सफलता हासिल करेगा, बहुत ऊंचे स्तर का सफलता। बाकी सभी माइंड लाइन में से ये माइंड लाइन और भी ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि ये राहु का, अगर आपका राहु का पर्वत अच्छा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा। नहीं भी अच्छा है तो भी आपको ज़रूर लेके तो जाएगा, लेकिन एक राहु अगर पर्वत अच्छा है और ये ऐसी स्थिति है तब तो और ज़बरदस्त स्थिति हो गई है। बहुत ज़्यादा सफलता ऐसे लोग हासिल करते हैं। ये धन के क्षेत्र की अगर बात करूँ, सफलता का सेंस में धन से भी जोड़ते हैं क्योंकि कलयुग का क्षेत्र है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं पे एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है, आप देखिए कि एक मस्तिष्क रेखा किसी की ऐसी है बिल्कुल गुरु से चंद्र को जोड़ती हुई, दूसरी मस्तिष्क रेखा भी इसकी पूरी ऐसी जा रही है चंद्रमा पे। तो ये इसका क्या प्रभाव हो सकता है? इसका प्रभाव सीधा बात है, ये अध्यात्म है और ये आपका मन है, यानी कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़कर कुछ बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपको मिल सकता है। आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली स्थिति को गेन कर सकते हैं। ऐसी मस्तिष्क रेखा का असर देखा जा सकता है। हर चीज़ को हम धन के दृष्टि से जोड़ें ये सही नहीं है, तो ऐसी दृष्टिकोण ये आपको दे सकता है। या फिर कोई आप ऐसा रिसर्च वाला काम करते होंगे, जैसे साइंटिस्ट हैं आप, तो ऐसा कुछ भी काम कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग जाके आप कुछ नया इन्वेंशन करके निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है ना। अब एक और स्थिति बताता हूँ माइंड लाइन की मैं। अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग को अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली धोखा हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक माइंड लाइन आपकी ऐसी थी, दूसरी राहु से निकल गई, कि मैंने ऐसा बताया। अभी किसी को ये नहीं सोचना है, अब इसमें धोखे वाली स्थिति यहाँ पर जनरेट होती है। देखिए, मान लीजिए आपकी माइंड लाइन थी, ठीक है, उसके बाद इस माइंड लाइन में टूट हुआ और ये ऐसा चालू हो गया। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसा। अब इसको आप मत सोचिएगा कि ये आपकी दोहरी मस्तिष्क रेखा, नहीं, ये फिर आपकी दोहरी मस्तिष्क रेखा नहीं है। ये आपके मस्तिष्क रेखा में बहुत बड़ा दोष है जो आपको बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे लेके जाएगा। अब ये कैसी स्थिति जनरेट करता है? आप यहाँ से इस एज तक नॉर्मल स्थिति में अपने जीवन में बहुत तरक्की किए हो सकता है, बाकी और अच्छे लक्षण हैं आपके में, बहुत अच्छा मुकाम आपने हासिल किया, स्टेबिलिटी गेन किया। फिर इस मस्तिष्क रेखा के टूट ने आपको फिर से जीरो पे लेके आके खड़ा कर दिया, फिर से आप जीरो से फिर से अपने शिखर तक पहुँचे। ये ऐसी स्थिति को बताता है। एक बार जीवन मस्तिष्क रेखा में टूट पड़ने का सीधा अर्थ है कि एक बार आप जहाँ हो वहाँ से फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगा। सपोज़ आप जॉब कर रहे थे, आपकी जॉब चली जाएगी, फिर से आपको नया जॉब मिलेगा, फिर वहाँ से आपकी
गाड़ी फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगी। ये ऐसी स्थिति को बताता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी दोहरी मस्तिष्क रेखा नहीं है। एक भाई ने पूछा था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको दोहरी मस्तिष्क रेखा का एक टॉपिक भी कवर हो जाए और भाई का डाउट भी क्लियर हो जाए। तो इसको आप दोहरी मस्तिष्क रेखा नहीं कहेंगे। दोहरी मस्तिष्क रेखा का तभी होगा जब एक मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी लंबाई पे और दूसरी भले आधी हो चलेगी, लेकिन एक पूरी लंबाई पे होना जरूरी है। दोनों आधी है मतलब वो फिर एक रेखा ही है जो टूटा हुआ है। आपको ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये था मस्तिष्क रेखा का दोहरा होना। कभी कभी एक स्थिति ऐसी भी है, मैंने एक विलक्षण हाथ देखा है अपने जीवन में और आज तक ऐसा मेरे को दूसरा मिला नहीं। एक मस्तिष्क रेखा ऐसी थी उसकी, ठीक है, दूसरी मस्तिष्क रेखा उसकी ऐसी गई, ऐसी, और तीसरी मस्तिष्क रेखा उसकी ऐसी आ गई चंद्रमा पे। 3 मस्तिष्क रेखा मैंने उसके हाथ पे देखा है और उस इंसान को वाकई में तीनों प्रकार के टैलेंट है उसको। अब क्या हुआ है उसके साथ में, ये तीनों मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को काटती हुई चली गई हैं। एक्चुअल में उसका डिज़ाइन ऐसे बना है, ऐसे करके एक दूसरे को काटती हुई तीनों आगे चली गई हैं, एक गुच्छा बना के आगे चली गई। इसके कारण से वो तीनों टैलेंट को लेके पजल्ड है, तीनों टैलेंट को लेके पजल्ड है। उसका ईश्वर से कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो अपना सामान्य ज़िंदगी भी जी रहा है, अपने एक जॉब प्रोफाइल जो भी वो मेंटेन कर रहा है। तीसरा चीज़, उसको ये बुद्ध में जाने के कारण से उसको ज्योतिष का भी अच्छा नॉलेज हो गया। तो ये 3 प्रकार की उसकी स्थितियाँ ईश्वर ने दी हैं, तीनों चीज़ वो उसको अवेलेबल हो रहा है। लेकिन ये जो गुच्छा होने के कारण से ये तीनों में पजल का एक पजल सा हो गया, तो ये उसको सफलता के लिए बाधित तो करता है, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं रेखा का कट हो रहा है उसके जीवन में। लेकिन फिर भी एक समय के बाद में ये तीनों रेखाएं उसको बहुत मान सम्मान, धन और सफलता जरूर देगी। तो आप उसको ऐसे समझना। मान लीजिए यही स्थिति में आपको ऐसे मिलता कि तीनों रेखाएं ऐसी होती, उसकी एक रेखा ऐसी है, दूसरी रेखा आपको ऐसी है और तीसरी रेखा आपको ऐसी है, जो एक दूसरे को काटते नहीं होते, तब ये तो फिर बहुत सुप्रीम कंडीशन हो जाता है ना। तो ऐसे हमको समझना है, रेखाओं का एक दूसरे के ऊपर मोहरलेप होकर चढ़ना, एक दूसरे को काटना, ये सही स्थिति नहीं होगी। जैसे ये मान लो ऐसा काट दिया तो फिर ये एक प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तो द्वीप बन गया ना, तो वो फिर तो पजल करेगा। फिर आदमी को वहाँ समझ में नहीं आएगा कि इस डायरेक्शन में जाना है कि इस डायरेक्शन में जाना है। आपको ऐसे करके समझना है उसको। तो ये था मेरा पॉइंट दोहरी मस्तिष्क रेखा को लेके। और दोहरी मस्तिष्क रेखा से जो भी जुड़े मैंने सारे पॉइंट थे आपको समझा दिया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेहनत का प्रोत्साहन मिलता है उससे। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके सामने ला सकूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।